स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अकोला की, जहां लखपुरी स्थित लक्सेश्वर संस्थान में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। साथ ही बात होगी पालघर की, जहां नवकार बिल्डिंग से गिरकर 4 साल की अन्विका की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मूर्तिजापुर में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का पर्व लखपुरी और मूर्तिजापुर के बीच ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा शुरू होते ही प्रशासन और पुलिस व्यवस्था मुस्तैद है। इसी पृष्ठभूमि में जिला पुलिस अधीक्षक अचित चांडक ने शनिवार को लखपुरी स्थित लक्सेश्वर संस्थान में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कर यात्रा की सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक में विधायक हरीश पिंपले, उप विभागीय अधिकारी संदीप अपार, तहसीलदार शिल्पा बोबड़े और शिव भक्त कांवड़ मंडल के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद थे। बैठक के दौरान विधायक पिंपले ने यात्रा की योजना के संबंध में प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक चांडक ने यात्रा मार्ग का पैदल निरीक्षण किया और सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। समूह विकास अधिकारी काले साहब, चिकित्सा अधीक्षक राजेंद्र नेमाड़े बैठक में मौजूद थे। लोक निर्माण विभाग के नवलकर साहब, विद्युत वितरण कंपनी के उप कार्यपालन अभियंता कदम सहित स्थानीय ग्रामीण और शिव भक्त बड़ी संख्या में मौजूद थे। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। पालघर जिले के नायगांव स्थित नवकार बिल्डिंग में एक बेहद दुखद घटना घटी, जहां 4 साल की अन्विका प्रजापति की 12वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। ये घटना उस समय घटी जब वो घर से निकलने के लिए तैयारी कर रही थी। अन्विका को उसकी मां ने कुछ देर के लिए घर में लगे चप्पल स्टैंड के पास बैठा दिया था और इसी दौरान वो अचानक उठी और खिड़की के पास लगे जूते के स्टैंड पर बैठ गई। कुछ ही पलों में उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे 12वीं मंजिल से नीचे गिर गई। ये पूरी घटना बिल्डिंग में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस हृदय विदारक घटना से पूरे इलाके में शोक व्याप्त है। पालघर से सी न्यूज संवाददाता साबिर शेख की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजी नगर में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। कारगिल युद्ध की कहानी 1999 की गर्मियों में शुरू हुई, जब पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। भारतीय सेना ने इस घुसपैठ का जवाब देने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया, जिसका उद्देश्य पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय क्षेत्र से बाहर निकालना था। इस अवसर पर छत्रपति संभाजी नगर के माजी सैनिक गजानन पिंपले और गजानन सर्विसेज और शहर के आज भी माजी सैनिक ने श्रद्धांजलि दी। इस युद्ध में भारतीय सेना ने अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन किया। सैनिकों ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लड़ते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को करारी शिकस्त दी। महाराष्ट्र संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। खबर अकोला से, जहां सुख दुख में हमेशा किसानों के साथ खड़े रहने की परंपरा को बनाए रखते हुए सांसद अनूप धोत्रे ने दिल्ली में अधिवेशन के दौरान अतिवृष्टि की जानकारी मिलने पर 26 जुलाई को बालापुर तालुका के डोंगरगांव, कलंबा, महागांव, कलंबी, कसुरा, जोगल और मांडवा क्षेत्रों का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। इस दौरान वे भाजपा महायुति के पदाधिकारियों के साथ मिलकर किसानों और ग्रामस्थों की समस्याओं को समझेंगे और उनकी संवेदनाओं को जानेंगे। सांसद धोत्रे ने कहा कि वे केंद्रीय मंत्री संजय भाऊ धोत्रे और भाजपा के अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधियों भाऊ साहब लहाने, भाऊ साहब फुंडकर की परंपरा को निभाते हुए किसानों के हितों के लिए काम करेंगे। अकोला, महाराष्ट्र से कैमरा पर्सन नरेंद्र बाढ़ोनकर के साथ सी न्यूज संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। खबर बुल्ढाना से, जहां 23 जुलाई को खामगांव शहर में दलित युवक रोहन पैठरकर के साथ गौ चोरी का झूठा आरोप लगाकर रोहित पगारिया, गब्बू गुजरीवाल और प्रशांत सांगेल नामक युवकों ने उसे निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा। इस घटना के विरोध में और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी ने 26 जुलाई को भव्य मोर्चा निकाला। मोर्चा वंचित बहुजन अघाड़ी के जिला अध्यक्ष देवा भाऊ हिवराले के नेतृत्व में उप विभागीय अधिकारी कार्यालय तक निकाला गया और इस आंदोलन में सर्वदलीय और सामाजिक वर्ग के लोगों ने समर्थन दिया। आगामी 28 जुलाई को खामगांव बंद की भी घोषणा की गई है। यदि आरोपियों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आरोपियों पर अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाए। आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता शैलेश वाकोडे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।